डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से जॉब और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कशन किया था और उसमें हमने देखा था कि अगर ठेका पूर्ण हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, लाभ हानि खाते में लाभ को किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही अपूर्ण ठेकों पर लाभ और लगभग पूर्ण होने वाले ठेकों पर लाभ की गणना, लाभ हानि खाते में ले जाने वाली राशि की गणना किस तरह से करते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। आज न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको डिस्कस भी करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। 10th नंबर क्वेश्चन है बुक का आपके। स्टैंडर्ड कंपनी 31 दिसंबर को अपने वार्षिक खाते तैयार करती है। 1 अप्रैल 2019 को ठेका नंबर 433 का कार्य शुरू किया गया और 31 दिसंबर को लागत लेखे निम्नलिखित सूचनाएं बतलाते हैं। क्या? मटेरियल चार्ज टू साइट, मटेरियल साइट पर भेजा गया 43,000 का। लेबर 1,220 रुपये की। ओवरहेड्स 12,620 रुपये के। 30,000 रुपये लागत की मशीन निर्माण स्थल पर 73 दिन रही है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष आंका गया और अवशिष्ट मूल्य 2,000 है। तो आप जानते हैं कि इस पे हमें डेप्रिसिएशन लगा के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करना है। एक निरीक्षक सुपरवाइजर था जिसको 24,000 वार्षिक दिया जाता था वेतन। इस ठेके पर लगभग उसने अपना आधा समय दिया। 24,000 वार्षिक है। यहाँ ठेका का जो पीरियड है वो कितना है? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, मतलब 9 महीने। तो 24,000 तो साल के हैं, 9 महीने के कितने होंगे? तो इंटू 9/12 कर दूंगा। और आधा समय ठेके पर दिया है तो इंटू 1/2 करके सुपरवाइज़र की जो सैलरी होगी वो हम निकाल के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे। 31 दिसंबर 19 को सभी अन्य व्यय तथा प्रशासनिक उपरिव्यय 14,000 के थे, तो डेबिट हो जाएंगे। वर्ष के अंत में निर्माण स्थल पर 2,500 रुपये लागत की सामग्री थी। मटेरियल एट साइट जो है शेष है उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। ठेके का मूल्य 4 लाख है। 31 दिसंबर 19 को ठेके का 2/3 भाग पूरा हो गया था। यद्यपि शिल्पी ने 2 लाख रुपए के प्रमाण पत्र दिया, मतलब उसने आधा कार्य ही प्रमाणित किया है। ठीक है। और इस खाते के संबंध में 2 लाख का कार्य प्रमाणित कर दिया तो इसको पेमेंट कर दिया गया 1,60,000 का। आपसे कहते हैं 31 दिसंबर को इस ठेका नंबर का ठेका खाता बनाइए और साथ ही ये बताइए कि लाभ या हानि की कितनी रकम लागत लेखों में शामिल करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में ठेके से संबंधित जो भी लागतें आपने लगाई हैं उन सबको मैं डेबिट करूंगा। तो देखिएगा, पहले मटेरियल आपने 43,000 बता रखा है, लेबर 1,02,220, ओवरहेड्स इस ठेके से संबंधित 12,620 रुपये दे रखा है, वो डेबिट कर दिया। अब आपने बताया था कि 30,000 लागत की मशीन थी, 73 दिन काम में आई है, इसका जीवन काल 5 वर्ष का है और अवशेष या स्क्रैप वैल्यू 2,000 की। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं सालाना तो नियम क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ प्लांट। तो 30 में से 2 घटाऊंगा तो वर्किंग नोट नीचे दे रखा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन के लिए कॉस्ट 30,000 है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू मतलब 28,000
और 5 साल का जीवन है तो 5 साल में राइट ऑफ करना है। तो 5 का भाग लगाया तो 1 साल का आ गया, लेकिन यहाँ ठेके पर प्लांट का कार्य 73 दिन ही हुआ है तो इंटू कर दूंगा मैं 73/365। तो प्लांट पर डेप्रिसिएशन आ गया 1120 रुपये, ये कॉस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 1120 रुपये डेबिट कर दिया। निरीक्षक को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 24,000 रुपये वार्षिक देते हैं और यहाँ 9 महीने ही काम हुआ है। तो पहला ही वर्किंग नोट, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 24,000 रुपये है साल का, तो 9 महीने का हुआ 9 × 9/12, और आधा समय इसने ठेके पर दिया है तो इंटू कर दूंगा 1/2, मतलब 9,000 रुपये सुपरवाइजर को जो दिया है वो इस ठेके से संबंधित है। तो सैलरी या अमाउंट पेड टू सुपरवाइजर 9,000 डेबिट कर दिया। साथ ही बताते हैं 31 दिसंबर तक अन्य व्यय और प्रशासनिक उपरिव्यय ठेके से संबंधित 14,000 के थे, तो अदर एक्सपेंसेस 14,000 के मैंने डेबिट कर दिए। वर्ष के अंत में निर्माण स्थल पर साइट पर 2,500 रुपये की लागत की सामग्री थी, स्टॉक में पड़ी हुई थी, तो बाई मटेरियल एट साइट 2,500। अब कोई लागत और नहीं लगाई है तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और बाई बैलेंस सीडी करके कॉस्ट निकाल दी 1,77,460 रुपये। अब तीसरा वर्किंग नोट देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड जो वर्क है, अप्रमाणित कार्य है, प्रमाणित कार्य तो बता रखा है 2 लाख का है, लेकिन अप्रमाणित कार्य है उसकी लागत नहीं दे रखी है, तो अप्रमाणित कार्य की हमें लागत यहाँ पे निकालनी होगी। तो तीसरा वर्किंग नोट अब देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट, 2/3 काम हो चुका है तो उसकी लागत हमने लगाई कितनी थी, 1,79,960 रुपये। 2,500 का मटेरियल पड़ा हुआ है वो घटा दिया, तो हमने इस पर अभी जो लागत लगाई है वो लगाई है 1,77,460 रुपये, जो आपने बाई बैलेंस सीडी करके निकाल रखा है। अब 2/3 काम पूरा हुआ तो लागत आपको लगानी पड़ी 1,77,460। पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ये तो लागत कितनी लगेगी, तो 1,77,460 इसको 2/3 को पलट के लिख दूंगा इंटू 3/2, मतलब 2,66,190 रुपये आप कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा करेंगे तो आपकी लागत आएगी। अब कितना वर्क अनसर्टिफाइड है, 2/3 काम हो गया है और प्रमाणित हुआ है आधा ही, 1/2। तो एक्सटेंट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में देखिए, 2/3 वर्क हो चुका है और इसमें से 1/2 प्रमाणित है, -1/2, तो अप्रमाणित कितना रह गया, 1/6 पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसका 1/6 हिस्सा अप्रमाणित रह गया है। कार्य तो वो हो चुका है लेकिन आर्किटेक्ट ने उसको प्रमाणित नहीं किया है, तो 1/6 पोर्शन अभी आपका अप्रमाणित है और टोटल जो कॉस्ट आएगी ठेके की वो आपने निकाल ली थी 4 नंबर वर्किंग नोट में, 2,66,190 रुपये टोटल कॉस्ट आएगी और इसका 1/6 हिस्सा अनसर्टिफाइड है, तो कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क हो गई 44,365 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो बाई बैलेंस था आपने सीडी करके कॉस्ट निकाली थी उसको वापस लाए टू बैलेंस बीडी, 1,77,460 आपकी कॉस्ट है। जो इनकम्प्लीट अकाउंट होते हैं उनके लिए आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाई वर्क इन प्रोग्रेस करके वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क लिखा जाता है। तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस अब देखिए सर्टिफाइड कितने का है, 2 लाख का, और कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क
अप्रमाणित कार्य की लागत छठे नंबर वर्किंग नोट में निकाल ली है, 44,365 रुपये है। अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। टू नॉशनल प्रॉफिट CD, प्रॉफिट आ गया ठेके पर 66,905 रुपये का। ये नॉशनल प्रॉफिट है। कॉन्ट्रैक्ट से आपने अभी तक इतना लाभ, गर्वित लाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, नॉशनल प्रॉफिट अर्न किया है। अब इस लाभ में से लाभ हानि खाते में कितना ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए आपने नियम पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अगर प्रमाणित कार्य 50% या इससे अधिक हो तो लाभ हानि खाते में अमाउंट ट्रांसफर का फार्मूला था नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 7 नंबर वर्किंग नोट देखिए, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉशनल प्रॉफिट 66,905 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड 1,60,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, यह आ गया 35,683। 35,600 रुपये। तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,683 और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व के रूप में रखेंगे 31,222 रुपये का और अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ 50% कार्य प्रमाणित हुआ था जबकि 2/3 भाग पूरा हो चुका था। तो अप्रमाणित कार्य की हमें यहाँ लागत भी निकालनी थी और फिर नॉशनल प्रॉफिट जो आपने निकाला उसका कितना हिस्सा लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करना है वो हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन में रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 7 नंबर वर्किंग नोट बना करके अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी लाभ हानि खाते में और शेष लाभ को रिजर्व के रूप में रख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा, तब आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।